भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्टेट हैंगर पहुंचे, जहां बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 2 वर्षों में डिंडौरी और मंडला के बाद अब बालाघाट भी नक्सल मुक्त होने की दिशा में है, जहां 1 नवंबर को सुनीता के समर्पण के बाद आज कुख्यात 10 नक्सलियों ने, जो कि सशस्त्र रूप से नक्सल आंदोलन में कार्यरत थे, वर्दीधारी नक्सलियों ने AK-47, इंसास, SLR और वॉकी टॉकी जैसे आधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री ने इसे नक्सलवाद के अंत की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि जो हथियार छोड़कर समर्पण करेंगे उनके सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी सरकार लेगी, जबकि जो समर्पण नहीं करेंगे उनका सफाया किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट पुलिस और जवानों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को सुगमता से पहुंचाने के लिए 46 एकल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी मदद से अब तक 2046 वनाधिकार पट्टा दावे अग्रेसित किए गए हैं। 1232 जाति प्रमाण पत्र जारी हुए, 748 आधार कार्ड अपडेट हुए या वितरित किए गए और रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को निजी कंपनियों में नियुक्ति पत्र भी दिए गए, जिसके चलते इन क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर तेजी से बढ़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर में नक्सलाइट के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, मध्य प्रदेश सरकार भी डे फर्स्ट से इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ी है। विगत 2 वर्ष में हमारे 3 जिले मोटे तौर पर नक्सल प्रभावित माने जाते थे, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। बीते वर्ष में हमारी पुलिस बल की ताकत के भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने क्रमशः डिंडौरी, मंडला को पहले नक्सलवादी गतिविधियों से मुक्त किया था, बाद में बालाघाट की भी गंभीरता के मामले में लगातार सफलता के बलबूते पर, जिसके कारण से अकेले 2025 में 10 हार्डकोर नक्सलियों को मारने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस ने बनाया है। इसी का परिणाम रहा कि लगातार सतत महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी नक्सली मूवमेंट चल रहा, लगातार सब संयुक्त प्रयास के आधार पर 1 नवंबर को सुनीता ने हमारे यहाँ सरेंडर किया। ये पहला सरेंडर था जिसको 17.5 लाख का इनाम उस पे था। आज 10 अलग अलग नक्सलियों ने, जिनके ऊपर क्रमशः 62 लाख का इनाम तो सुरेंद्र, कबीर और राकेश ओडी पे था, और बाद के भी लाल सिंह मरावी, शिल्पा, सलिता, नवीन, नुप्पो, जयशीला, विक्रम, जरीना, समारू, इन पे 14-14 लाख के इनाम, सब मिलाकर के 2 करोड़ 72 लाख के आसपास के अलग अलग इनामी नक्सलियों ने मैं हथियार के सरेंडर किया। ये हमारे अपने हाक फोर्स की, मध्य प्रदेश पुलिस की और हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों की संयुक्त कार्रवाइयों के परिणाम है। और इसके बाद हमारा यहाँ क्रमशः ये मान के चले कि अब एक तरह से कान्हा भी हमारा नक्सलाइट मूवमेंट से फ्री हुआ है, बालाघाट का भी बड़ा हिस्सा हमारा फ्री हुआ है, मंडला और डिंडौरी का मैंने पूर्व से बता दिया, और हमारे दबाव का परिणाम है कि 11 समीपवर्ती जिले में बीते समय उनने सरेंडर किया है। तो मैं मान के चलता हूं कि 2026 जनवरी तक का जो टारगेट माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है, हम निश्चित रूप से अपने इस अभियानों के बलबूते पर सफलता हासिल करेंगे।